दिस इज़ मी आद्यश्री और मैं हूँ 94.5 एफएम तड़का की आरजे और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय जय झूलेलाल सेवा संगठन साई एक्सपोर्ट नारायण बेहरानी मोना भाई। भाजपा नेता हेमंत भोजवानी, भाजपा नेता प्रमोद गिरी, बाबा गारमेंट्स कुमार मयानी सिंधी बाजार, अम्मा कलेक्शन नीरज मयानी सिंधी बाजार, बाबा फैमिली प्लाजा दिनेश मयानी हॉस्पिटल रोड, डीआर कैटर्स भजन लाल प्रियांशु माखीजा, होटल मंगलम अवधपुरी क्रॉसिंग, होटल देवम इंसेक्ट 6 बोदला, काका कलेक्शन दीपू भाई शाहगंज, काजल ऑप्टिकल संजय रामनगर पुलिया, सदगुरु हैंडलूम गुलशन योगेश जारानी शाहगंज, कृष्णा पैकेजिंग योगेश रखवानी पीपल मंडी, ब्रिजवासी स्वीट्स दयालबाग, पुष्पक स्वीट्स धाकरान सराफा व्यवसाय के हत्यारे के एनकाउंटर पर हर्ष, व्यापारियों ने उठाई चौकी स्थापना की मांग। आगरा कारगिल चौराहे पर 2 मई को बालाजी ज्वेलर्स पर हुई सनसनीखेज लूट और सराफा व्यापारी योगेश चौधरी की सरेआम हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस प्रकरण में एक बदमाश अमन का एनकाउंटर किया गया है व दूसरा आरोपी पिंटू पकड़ा गया है, जबकि तीसरा आरोपी फारूक अब भी फरार है। पुलिस की कार्रवाई की व्यापारियों ने सराहना की है, वहीं सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई है। घटना के विरोध और सुरक्षा को लेकर आगरा व्यापार मंडल की ओर से अध्यक्ष टीएन अग्रवाल के नेतृत्व में सिकंदरा बोदला रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में बैठक आयोजित की गई। इसमें श्री गिरिराज जी सराफा समिति कारगिल आवास विकास कॉलोनी के पदाधिकारी एवं शहर के कई वरिष्ठ व्यापारी उपस्थित रहे। आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष टीएन अग्रवाल ने कहा कि पुलिस की तत्परता सराहनीय है, लेकिन तीसरे आरोपी को जल्द गिरफ्तार करना भी जरूरी है। व्यापारी वर्ग को सुरक्षा की स्थायी व्यवस्था मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विगत दिनों एक जूस की दुकान पर भी एक हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। कारगिल चौराहा पर आए दिन जाम रहता है और यहां लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए यहां पुलिस मुस्तैदी की अत्यधिक आवश्यकता है। उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने कहा कि योगेश चौधरी की हत्या ने पूरे व्यापारी समाज को गहरे सदमे में डाल दिया है। अब प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था पर पुनर्विचार करना होगा। जिन व्यवसायियों को जान से मारने की धमकियां मिलती रहती हैं, उन्हें शस्त्र लाइसेंस आवंटित किया जाए। मंत्री अशोक बंसल ने कहा कि योगी सरकार में अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है, लेकिन ऐसे मामलों को रोकने के लिए सतत निगरानी और गश्त जरूरी है। श्री गिरिराज जी सराफा समिति कारगिल के अध्यक्ष कृष्णकांत त्यागी ने प्रशासन से कारगिल चौराहे पर स्थायी पुलिस चौकी की स्थापना की मांग की। उन्होंने कहा कि यह इलाका तेजी से व्यापारिक हब बन रहा है। पुलिस चौकी की मौजूदगी से अपराधियों पर नियंत्रण संभव होगा। बैठक में समिति के उपाध्यक्ष अविचल वर्मा, सचिव विवेक वर्मा, कोषाध्यक्ष लोकेंद्र वर्मा, महामंत्री अनिकेत वर्मा सहित कई व्यापारी उपस्थित रहे। रिपोर्ट जितेंद्र पमनानी, सिटी न्यूज आगरा। में लूट हुई और जैसे ही घटना का मालूम पड़ा, मैं समझता हूँ आधे घंटे के अंदर सारे व्यावसायिक संगठनों के लोग, स्वयं मैं, मेरे व्यापार मंडल के लोग और सारे ज्वेलर्स एसोसिएशन जितनी भी आगरा में थी, सारे के सारे लोग आ गए। हमने रोष प्रकट किया पुलिस से। हमने कहा ये अगर नहीं पकड़ा गया तो कहीं ना कहीं व्यापारियों में असंतोष की लहर है, हमें आगरा बंद करना पड़ेगा। व्यापार मंडल के लोगों का भी और यहाँ के लोगों का भी दबाव हुआ, लेकिन पुलिस कमिश्नर ने हमसे कहा 2 या 3 दिन हमको दीजिए, हम आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट देंगे। दूसरे दिन सुबह हम सब लोग पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पर गए, सारे अधिकारियों से बात हुई। पुलिस कमिश्नर से मेरी फ़ोन पर बात हुई। उन्होंने कहा अग्रवाल जी, मैं ऑफिस में आपको टाइम दे के नहीं हूँ, इसलिए कि मैं उसी घटनाक्रम में लगा हुआ हूँ और मैं निकटवर्ती स्थान तक पहुँच गया हूँ। मैंने कुछ विशेष लोगों के भी अन्य ज़िलों से बुलाया है। तो हमने कहा कोई बात नहीं। बोले मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सोमवार को जब आएंगे तो कहीं ना कहीं मैं आपको ठोस निर्णय पर पहुँचाऊँगा और हो सकता है कि आप मुझे उसमें धन्यवाद भी दें, क्योंकि ये आयोजन पहले से ही यहाँ के व्यापारियों का निर्धारित था। इसलिए मैं आज पुलिस के अधिकारियों को धन्यवाद इस बात के लिए देता हूँ कि जो एक वांछित व्यक्ति है उसको भी शीघ्र अरेस्ट करके और जनता के सामने, व्यापारियों के सामने लाया जाए। हमारे साथ सारा बोदला का व्यवसाय संघ, सारे व्यापारी, सारे ज्वेलर्स इस बात के लिए खड़े हुए हैं। आगरा व्यापार मंडल हमेशा आगरा के सब व्यापारियों के साथ तन मन धन से खड़ा रहता है और इस बात के साथ भी कि पुलिस प्रशासन ने बहुत तेज, क्योंकि मुमकिन मोदी और बाबा मतलब योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो मैं समझता हूँ कहीं कोई पुलिस बिना चुस्तैदी के नहीं रहेगी। बराबर कल से मेरा संपर्क एसएसपी कमिश्नर से भी है, एसीपी से भी है, थाना इंचार्ज से और सर डीजीपी, सबसे मेरी बातचीत चल रही है। मैंने इस बारे में लखनऊ में भी प्रमुख सचिव से बात की थी, अपने संगठन में भी बात की थी, भाजपा के नेताओं से भी कहा था और मैंने कहा था यदि आज मंगल तक नहीं खुली तो कोई ना कोई हमें उचित निर्णय लेना पड़ेगा। कारगिल पेट्रोल पंप आवास विकास में बहुत तेज़ी से उभरता हुआ ये बाज़ार है और
जल्दी जल्दी यहाँ की जो घटना हो रही हैं, दुस्साहसिक घटना जो हो रही हैं, उनको निश्चित ही रोका जाना बहुत ज़रूरी है। बदमाशों द्वारा जो दुस्साहसिक हत्या की गई सराफा व्यवसायी की, वो बहुत निंदनीय है, जिसका कि पूरा आगरा का पूरा व्यापारी इसका विरोध करता है, रोष प्रकट करता है। उसी क्रम में सारे व्यापारियों ने संगठित होकर के आगरा व्यापार मंडल के संगठन के साथ में कमिश्नर साहब से मिले और बदमाशों को उनकी जो दुस्साहसिक उन्होंने घटना की है उनको सबक सिखाया जाए, जिससे कि दूसरे बदमाश यहाँ पर ऐसी दुस्साहसिक कार्रवाई को ना कर पाएँ। श्री कृष्णा ज्वेलर्स से यहाँ हमारी कमेटी श्री गिरिराज जी सराफा एसोसिएशन के नाम से गठित हुई है। उसमें कल मीटिंग हुई थी, उसमें सभी ने अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो 2 मई 2025 को जो घटना घटित हुई, व्यापारियों में बड़ा रोष था। उस दिन हमने पूरे आगरा ये कारगिल क्षेत्र के सभी ज्वेलर्सों ने एकजुट होकर पूरे व्यापार बंद कर दिए थे। फिर आदरणीय TN अग्रवाल साहब के नेतृत्व में हमने आदरणीय कमिश्नर साहब के यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए गए। ज्ञापन में हमारा बढ़ चढ़ कर हमारा सभी व्यापार समितियों ने सहयोग किया। घटना सुबह 11 बजे की थी। पूरा